Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tang from Saraswati Group of Education. And children, we are meeting today for our second session of chapter number 2 named Addition and Subtraction up to 100. Yes, in our previous session, we have already learned addition without regrouping of two-digit number. And we have even solved the story sums. Right? Today what new thing we are going to do? As I told you in our previous session, today we are going to learn about subtraction of two-digit number without regrouping. Now आपको ऑलरेडी पता है विदाउट रीग्रुपिंग क्या है, नंबर्स में कोई चेंज करने नहीं होते, उसको विदाउट रीग्रुपिंग कहते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने एडिशन सीखा वैसे ही सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. राइट, और दूसरा हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टोरी सम्स. जैसे एडिशन के किए थे वैसे सब्ट्रैक्शन के भी. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन प्लीज ओपन पेज नंबर 110. वहां पे जैसे हमने एडिशन सीखा था वर्टिकली, वैसे ही सब्ट्रैक्शन वर्टिकली सीखेंगे. राइट, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन जो आपने आगे देखा है, सब्ट्रैक्शन जो हम लोग कर रहे थे वैसे ही ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है. आपने याद है वर्टिकल सब्ट्रैक्शन लाइंस के साथ सीखा था पहले, जब आप फर्स्ट स्टार्टिंग में सीख रहे थे, सेकंड चैप्टर था या थर्ड चैप्टर था. राइट, अब बिना लाइंस के हम लोग करेंगे बिकॉज आपको अब सब्ट्रैक्शन आ गया है. राइट, सो पेज नंबर 110 पर आप ऊपर से देख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन इज subtract the following using vertical method of subtraction. One is done, so I'll take the second one. 54 minus 12. What is it? Tens and ones. 54 minus 12. मैंने बोला था ये टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर का ही करेंगे. राइट, सो फर्स्ट 4 minus 2. 4 है, उसमें से 2 माइनस करने. रिमेम्बर जब सब्ट्रैक्शन आता है बड़े में से छोटा माइनस होता है, छोटे में से बड़ा कभी भी नहीं होता. ओके, और माइनस में जो है उसमें से निकालना होता है. सो 4 minus 2 विल गिव मी 2. I'll write 2. And 5 minus 1, 4. So what is the answer for the first? 42. Right? अब सेकेंड है जो वो है 65 minus 24. 65 minus 24. क्या आएगा आंसर? 5 minus 4. What will be the answer? 1. And 6 minus 2 will be 4. So the answer is 41. Now third is 43 minus 31. What is the third one? 43 minus 31. इसमें क्या है? 3 minus 1 will give me 2. So I'll write 2. And 4 minus 3 will give me 1. So answer will be 12. Right? अब उसके बाद लास्ट है जो 65 minus 11. चिल्ड्रन आपको मेरे साथ ही अभी आपके बुक में सॉल्व करना है. ओके, सो 5 minus 1 again 4. So I'll write here 4. And 6 minus 1 will give me 5. So क्या आंसर आया? 54. राइट, आई होप यू आर क्लियर विथ इट. सिंपल सब्ट्रैक्शन है जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं. बट ये क्या है, बड़े नंबर्स का. अब तक आपने 20 डिजिट तक का ही किया था. ये सारे 20 से बड़े हैं. कोई कोई है जो कम है, बाकी सारे 20 से बड़े हैं. राइट, नाउ पिंक बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें से भी हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट यहाँ पे लिख रही हूं मैं पिंक बॉक्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 44 minus 23. 44 minus 23. Okay. So what will be the answer? 4 minus 3, 1. And 4 minus 2, 2. So first का आंसर क्या आया? 21. अब उसी में सेकंड है
क्या है 54 माइनस 12, 54 माइनस 12, तो आंसर क्या आएगा 4 माइनस 2 will give me 2 and 5 minus 1 will give me 4. So क्या आंसर आया 42. What is the answer 42. तो ये क्या था सब्ट्रैक्शन विथ वर्टिकल मेथड जो हमने सॉल्व किया, और पिंक बॉक्स में जो 2 क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व किए. आई होप चिल्ड्रन आपको ये क्लियर है बिकॉज इट इज बेसिक सब्ट्रैक्शन, राइट. अब इसी के तरह हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक में ही. सो प्लीज ओपन दैट ऑल्सो. आई विल इरेज दिस और हम लोग वो सॉल्व करते हैं. मैं उसमें कुछ सम्स आपके लिए करूंगी, रेस्ट आप खुद करोगे, ठीक है. आई विल सॉल्व 1 2 3 4, फिर आप दूसरे खुद करेंगे. चलो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1A एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 में A क्या है 98 माइनस 14, 98 माइनस 14. तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, बैकवर्ड काउंटिंग करो या 8 में से आप 4 रिमूव करो, इट विल बी 4, राइट. 9 माइनस 1 विल गिव मी 8. सो फर्स्ट का आंसर क्या आया 84. देन B 64 माइनस 63, 64 माइनस 63, 4 माइनस 3 1, and 6 minus 6, when you subtract the same number from itself you get 0. So क्या आंसर आया, जब आगे 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ये क्या नंबर हुआ ओनली 1. भूल से आप इसको 10 मत बोल दे रहे हैं, 10 नहीं लिख देना. when आगे सिर्फ 0 रहता है मतलब इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इसका मतलब आंसर 1 आया, राइट. नाउ नेक्स्ट इज C 72 माइनस 30, 72 minus 30. What is the answer? 2 minus 0, 2. Because कोई भी नंबर 0 में से सब्ट्रैक्ट करो सेम नंबर आता है. And 7 minus 3. What will be the answer? 4. Right? And now next is D 95 minus 54. D is 95 minus 54. What will be the answer? 5 minus 4, 1. And 9 minus 5. So 4. So answer क्या आया 41. Right? One more. E आपके लिए एक और कर रही हूं मैं. What is that? 46 minus 23. 46 minus 23. 6 minus 3. क्या बचते हैं 1 2 and 3. And 4 minus 2 is 2. So answer क्या आया 23. Right? So I have solved 5 sums for you in exercise 2.2 question number 1. अब आगे जो है F से लेकर P तक वो आपको खुद करने हैं एज एन होमवर्क, राइट. अब क्वेश्चन 2 स्टोरी सम. क्वेश्चन 2 स्टोरी सम. जैसे एडिशन में था वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी है. इसमें भी आपको अंडरलाइन करना है जिससे पता चले कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है. चलो उसमें क्या पूछा गया है. लावानिया कलेक्टेड 27 लीव्स फॉर हर स्क्रैप बुक. उसने एक स्क्रैप बुक बनाई हुई, एक बुक होती है उसमें आप अपनी पर्सनल चीजें लिख सकते हो, कुछ अच्छा आपको अच्छा लगता है वो सब डाल सकते हो, उसको स्क्रैप बुक बोलते हैं. ओके, तो उसने स्क्रैप बुक के लिए 27 लीव्स कलेक्ट किए. तो क्या अंडरलाइन करोगे 27 लीव्स. उसके बाद सेकेंड इज शी केप्ट 14 लीव्स फ्रॉम द कलेक्शन. वो 27 लीव्स थे उसमें से उसने 14 अपने पास रखे. तो सेकेंड क्या आया 14 लीव्स
ओके, अब पूछा क्या गया है, शी थ्रू अवे द रेस्ट, थ्रू अवे मतलब उसने दूसरे लीव्स फेंक दिए। हाउ मेनी लीव्स डिड शी थ्रो अवे, उसने कितने लीव्स को थ्रो कर दिया, इट मीन्स हाउ मेनी लीव्स डिड शी थ्रो अवे, कितने फेंक दिए। सो क्या क्या अंडरलाइन करेंगे, पहले तो 27 लीव्स, 14 लीव्स, एंड देन हाउ मेनी लीव्स डिड शी थ्रो अवे, थ्रो अवे को अंडरलाइन करेंगे। सो आप पहले क्या लिखोगे, 27 लीव्स उसके पास टोटल थे। हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला जो नंबर आएगा ऊपर वो टोटल होता है जो वो लिखते हैं। यहाँ पे मैंने टेंस वंस लिखना भूल गई, स्टोरी सम। ओके, तो टोटल 27 लीव्स है, माइनस कितने लीव्स उसने रखे थे, 14, तो माइनस 14 लीव्स। तो अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब जो आएगा वो ये अपने पास रखे थे, इसका मतलब जो अब बचे वो उतने उसके पास नहीं है। सो क्या आएगा, लीव्स थ्रोन, THROWN, थ्रोन अवे। स्पेस कम है इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लीव्स नहीं लिखना, टोटल 27 ऑलरेडी दिया गया है, तो आंसर जो आएगा वो लीव्स थ्रोन अवे। ओके, सो अब क्या आंसर आएगा, 7 minus 4 is 3, 2 minus 1 is 1, सो क्या आंसर आया, 13 leaves thrown away, right? So this is the way how you solve story sum. अब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये दोनों आप होमवर्क में करोगे। इसमें हिंट में देती हूँ, there are 69 students in class 1. Out of these 53 students went on a picnic from school. टोटल कितने थे, 69 स्टूडेंट्स। तो आप अंडरलाइन क्या करोगे, 69 स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे क्या लिखोगे, 69 स्टूडेंट्स। अब दूसरा क्या पूछा गया है, 53 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक, कितने स्टूडेंट्स पिकनिक में गए थे, माइनस 53 स्टूडेंट्स। तो अब हमको पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गो फॉर पिकनिक, 53 गए थे, टोटल 69 थे, तो कितने स्टूडेंट्स पिकनिक में नहीं गए, तो क्या आएगा 69 माइनस 53। तो अब जो आंसर मिला वो क्या लिखोगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गो फॉर द पिकनिक। हाँ, फाइनल आंसर आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट गो फॉर पिकनिक, जो आंसर आया वो डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट गो फॉर पिकनिक। ओके, वैसे ही थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, Alex drew 61 shapes, out of these 31 were triangle। तो क्या लिखोगे, टोटल कितने शेप्स थे, 61 शेप्स माइनस 31 ट्राइंगल्स। अब क्या पूछा गया है, हाउ मेनी वर नॉट ट्राइंगल, तो 31 ट्राइंगल थे, तो दूसरे जो थे वो ट्राइंगल नहीं होंगे, ऑब्वियस है। तो क्या लिखोगे, 61 माइनस 61 शेप्स माइनस 31 ट्राइंगल इज इक्वल्स टू जो आंसर आया इज इक्वल्स टू डैश आर नॉट ट्राइंगल। सिंपल, डैश जो आंसर आया वो डैश में लिखोगे, आर नॉट ट्राइंगल, राइट। अगर स्पेस कम है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिख सकते हो, राइट। सो विद दिस चिल्ड्रन वी कम टू एन एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है हॉट्स का, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी बिकॉज वो थोड़ा ट्रिकी है जो आप खुद नहीं कर पाओगे, राइट। सो सेम पेज पर हॉट्स क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया है, आपके पास नीचे जो स्पेस है वहां पे आप इसका आंसर लिखोगे। राइट, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या करना है। ओके, द म्यूजिक रूम एट स्कूल इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। एक स्कूल है जिसमें म्यूजिक के लिए एक रूम होता है जहाँ पे आप म्यूजिक सीखते हो। तो म्यूजिक कौन से फ्लोर पर है,
सेकेंड फ्लोर, इसको सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड फ्लोर पर है। ठीक है, ये रूम। अब अभी कुछ लिखना नहीं है, जस्ट सी ऑन द बोर्ड व्हाट आई एम डूइंग। ओके, देयर आर 41 स्टेप्स इन द स्टेयरकेस फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द सेकेंड फ्लोर। पहले आप अंडरलाइन करोगे 41 स्टेप्स। अब क्या बोल रहे हैं कि नीचे से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक जाने के लिए स्टेयरकेस होती है, स्लैडर होती है जो, उसको स्टेयरकेस बोलते हैं, राइट। अब स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक की स्टेयरकेस जो है वहां पे है 41 स्टेप्स। जो आप स्टेप्स क्लाइंब करते हो, तो ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर, ये कितने हैं हमारे पास स्टेप्स? 41 स्टेप्स हैं। अगेन मैं एक ही बार ये रीड करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में। देयर आर 41 स्टेप्स इन द स्टेयरकेस फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर। ठीक है, नीचे से म्यूजिक रूम तक पहुंचने के लिए, सेकेंड फ्लोर पर जो म्यूजिक रूम है वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास 41 स्टेप्स है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? एंड 20 स्टेप्स इन द स्टेयरकेस फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर आपके पास कितने स्टेप्स है? 20 स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स? 20 स्टेप्स। इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक 41 स्टेप्स है और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक 20 स्टेप्स है। अब दूसरा बोला गया है कि बच्चे जो हैं क्लास 1 में पढ़ते हैं, क्लास 1A इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। बच्चे कौन से फ्लोर पर पढ़ते हैं? फर्स्ट फ्लोर पर। अब हाउ मेनी स्टेप्स डू द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1A हैव टू क्लाइंब टू रीच द म्यूजिक रूम। इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर से म्यूजिक रूम तक पहुंचने के लिए बच्चों को कितने स्टेप्स क्लाइंब करने पड़ते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आप लिखोगे। अब आपको लिखना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, आपको अब लिखना है कि टोटल कितने स्टेप्स है? 41 स्टेप्स। 41 स्टेप्स। उसमें से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के स्टेप्स कितने थे? 20। तो आप कितने माइनस करोगे? 20 स्टेप्स। तो क्या आंसर आया? 1 minus 0 is 1, 4 minus 2 is 2, 21 स्टेप्स। अब ये जो 21 स्टेप्स आया वो क्या था? हाउ मेनी स्टेप्स डू द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 हैव टू क्लाइंब टू रीच द म्यूजिक रूम? 21 स्टेप्स टू रीच म्यूजिक रूम। ये आपका आंसर होगा। आप बुक में सेम ऐसे लिखोगे, 41 स्टेप्स माइनस 20 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 21 स्टेप्स टू रीच म्यूजिक रूम। कैसे पता चला? म्यूजिक फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर था, सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक 41 स्टेप्स थे और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक 20 स्टेप्स थे। तो अब बच्चों का क्लास फर्स्ट फ्लोर पर है, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक उनको जाना है, तो कितने स्टेप्स उनको चाहिए? तो टोटल कितने स्टेप्स थे? 41। उसमें से 20 फर्स्ट फ्लोर के स्टेप्स माइनस किए, 41 स्टेप्स माइनस 20 स्टेप्स। तो आंसर क्या मिला? 21 स्टेप्स टू रीच म्यूजिक रूम। आप सेम ऐसे ही लिखोगे, राइट? सो दिस इज द वे यू विल डू हॉट्स क्वेश्चन। ये सॉरी पेज नंबर 111 पर था, राइट? सिमिलरली टर्न द पेज, मैथ अराउंड अस। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का, ये आप कॉपी कर लो अभी बुक में, ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी दिस पार्ट। नाउ पेज नंबर 112, मैथ अराउंड अस। ओके, इसमें दो क्वेश्चंस है, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का।
अब कैसे पता चलेगा कौन सा एडिशन का है कौन सा सब्ट्रैक्शन का है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ऋषभ हैड 38 स्केच पेन्स, अंडरलाइन 38 स्केच पेन्स, आउट ऑफ विच 13 हैव ड्राइड अप। ऐसी 38 स्केच पेन्स थी, उसमें से 13 ड्राई हो गई, ड्राई मतलब सूख गई। ओके, हाउ मेनी स्केच पेन्स कैन बी यूज फॉर कलरिंग हिज पिक्चर? इसका मतलब 38 थी, उसमें से 13 निकल गई बिकॉज इट वॉज ड्राइड। अब कितनी अच्छी स्केच पेन बची है? तो ये क्या पता चलेगा कि हमारे पास ऑलरेडी टोटल दिया गया है, और जब भी आपके पास ऑलरेडी टोटल होता है इट मीन्स सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट विल बी, फर्स्ट आप क्या लिखोगे, टेंस वंस, 38 टोटल थी तो पहले टोटल वाला ऊपर आएगा नंबर 38 पेन्स। आप ऐसे ही अपनी बुक में लिखोगे 38 पेन्स माइनस कितनी ड्राई हो गई, माइनस 13 ड्राइड पेन्स। अब आंसर क्या आया, 8 माइनस 3 क्या बचा, 5। सो आई राइट 5, 3 माइनस 1 2। सो आंसर क्या आया 25। अब ये 25 पेन्स क्या हुई, 25 पेन्स कैन बी यूज्ड, राइट। इतनी ड्राई हो गई है 38 में से, तो अब जितनी बची वही यूज होगी, 25 पेन्स कैन बी यूज्ड। इससे पता चला कि ये सब्ट्रैक्शन का है बिकॉज टोटल ऑलरेडी दिया गया है, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रताप काउंटेड 17 कार्ड्स, अंडरलाइन 17 कार्ड्स while going to school in the morning. Okay, जब स्कूल जा रहे थे he counted 17 cards. When he was returning home, जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे from the school in the afternoon, he counted 11 cards. तब उसने 11 cards काउंट की। जाते वक्त 17 cards थी, आते वक्त उसने काउंट की तो 11 cards थी। Okay, how many did he count in all? जब भी in all आता है तो क्या आता है, एडिशन। इसका मतलब उसने सुबह को काउंट की थी और दोपहर को घर आते हुए काउंट की थी, तो टोटल कितनी कार्ड्स काउंट की थी। इसमें आप गलती से सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे, 17 में से 11 माइनस नहीं करोगे। ये आपको थिंक करना है कि ये एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का स्टोरी सम है, राइट। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, 17 cards plus 11 cards is equals to 7 and 1 8, 11 ही है ना, सॉरी, या इट इज 11, 1 and 1 2। सो आंसर क्या आया, 28 cards in all। या इन ऑल लिखो या आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो आंसर क्या आया 28। क्या आंसर आया 28। सो दिस वाज सम ऑफ एडिशन और ये सम था सब्ट्रैक्शन का। ओके, सो चिल्ड्रन इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, राइट। इसमें हमने क्या सीखा, एडिशन ऑफ ग्रेटर नंबर और 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। हमने ये दोनों चीजें ये चैप्टर में सीखी और इन दोनों के स्टोरी सम्स भी सीखे, राइट। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। और अब होमवर्क है, एक तो आपको क्वेश्चन 1 करना है एंड देन क्वेश्चन 3 and 4। सो आई एम राइटिंग होमवर्क, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 2.2 हाफ, राइट, एंड क्वेश्चन 3 and क्वेश्चन 4 in टेक्स्ट बुक, ठीक है। In which book you will do? In text book, right? So I hope children you have understood addition and subtraction and you will practice the same at home and learn math also, right? So with this we come to an end of our session. Take good care of yourself and we'll be meeting back in our next session. Bye bye.